बाबा जी कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या हम बुलडोजर चला करके घर ध्वस्त कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, बाबा जी ने कहा है कि राम गोपाल आप मेरी सरकार पे, मेरे शासन पे भरोसा रखो, आपको जल्द न्याय मिलेगा और जल्द ही सारा काम आपका होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन राम गोपाल उनके पीड़ित के पिता को दिया है। अच्छा, आप तुम मेरी सरकार पे, मेरे शासन और मेरे प्रशासन पे भरोसा रखो। और एक बात मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि मैं जांच पूरी कर रहा हूँ, शासन और प्रशासन दोनों की जांच कर रहा हूँ, दोनों इंग्लिश की गलती किसकी है जो इतनी बड़ी घटना घटी। अच्छा, नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। और जैसा कि बता दूं दोस्तों कि रायबरेली जो कि एक चर्चा का केंद्र बन चुका है, कारण है एक ऐसा हत्याकांड जो कि बहुत ही नृशंस है और जिसे सुनने के बाद में आपकी आत्मा जो है कराह जाएगी और जिसे जानने के बाद में कहीं ना कहीं आपकी रूह कांप जाएगी। दो मासूम बच्चों सहित एक दंपत्ति को बेरहमी तरीके से 9 गोलियां दाग दी जाती है। क्या है पूरा मामला, और इस मामले को देखने के बाद में कहीं ना कहीं आपने खबर को देखा होगा, जाना होगा, जानने के बाद आपको पता चला होगा कि ये कितनी बुरी तरीके से एक परिवार को नष्ट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच में राय व्यक्त करने के लिए जिस प्रकार से ग्राम प्रधान यहाँ के और क्षेत्र के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री के पास में परिवार को ले जाते हैं और क्या आश्वासन मिलता है, कहीं परिवार को क्या लाभ पहुंचाने का आगे जो आर्थिक मदद है उसके लिए ग्राम प्रधान जी गए हुए थे और प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधा जानकारी लेते हैं क्या है पूरा मामला। स्वागत है प्रधान जी। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुदामापुर राजू सिंह। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और मुख्यमंत्री जी से 12 और 1 के बीच में मुलाकात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा राम गोपाल मतलब मृतक के पिता राम गोपाल को पूरा आश्वासन दिया कि मेरी सरकार, मेरा शासन और प्रशासन काम कर रहा है। 24 घंटे 36 घंटे में मतलब मुलजिम पकड़ लिया गया है गोली मारकर और आपको न्याय मिलेगा, उससे पूछताछ हो रही है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तुम्हें मुख्यमंत्री आवास दिया जाएगा, तुम्हें सरकारी सहायता दी जाएगी और तुम्हें अंत्योदय कार्ड दिया जाएगा, तो पूरे घर का दवा वाला 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, 5 बीघे तुम्हें जमीन दी जाएगी, परिवार में जिसे आप संतुष्टि करेंगे उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। और मेरी सरकार पे, मेरे शासन प्रशासन पे आप भरोसा रखो, आपको न्याय मिलेगा। मेरी सरकार काम कर रही है। अच्छा जी। अच्छा, ऐसे में जो पीड़ित के जो पिता थे साथ में आपके गए थे, तो विपक्षी यहाँ पर आए हुए थे कल। कहीं बता दूं आपको कि आप तो ग्राम प्रधान हैं जिससे राजनीति से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर वर्तमान समय पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो यहाँ मौजूद थे, अवधेश प्रसाद पासी जी। और उनका ये कहना था कि इतनी क्या अफरा तफरी थी कि योगी जी ने तत्काल उन्हें प्रभाव से बुला लिया अपने पास में और यहाँ अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। वो माननीय सांसद जी हैं, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करता हूँ, मगर अगर किसी पिता के पुत्र की अगर हत्या होगी, बहू की होगी, नाती की होगी, तो उसका दिल क्या होगा। वो उसी समय से बेहोश था। अच्छा। बेहोश की स्थिति में उसे गंगा के किनारे ले गया, 100 में आग लगाई गई, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उसे ले गया। अच्छा, मतलब अंतिम संस्कार होने के बाद ले गया गया है। तो अगर ले नहीं तो उसका सहारा कौन होगा। अगर उसे आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ, ना उस लायक हूँ विरोध करने, मगर मेरा काम है प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते, मेरी वतनी प्रधान है कि अधिक से अधिक सहायता इनको दी जाए। बहुत अच्छी सराहनीय कार्य है। कहीं ना कहीं आप मुख्यमंत्री से सीधा मिलवाने का काम आपने किया। ये कहीं बताते कि जिस प्रकार से पीड़ित परिवार है कहीं वो भी आपके प्रति उद्यम बड़ा ही समर्पित दिख रहा है। ऐसे में जो पिता है वो कहीं ना कहीं अब देखा जाए कि 4 लोगों की मृत्यु अगर घर में हो जाती है तो परिवार टूट जाता है और टूटने के बाद में और सहायता जो है बहुत अत्यधिक कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वही कमाने वाला एक लड़का था। और आप तो बचपन से देख रहे होंगे सुनील को कैसा व्यवहार। सुनील का बड़ा बढ़िया नेचर था, मजदूरी करके उसने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद वो पुलिस में हुआ, अपनी योग्यता के आधार पर वो मास्टर बना और मास्टर बनने के 3-4 साल बाद एक घटना घटी। तो घटना को तो कोई वापस नहीं कर सकता क्योंकि घटना तो बड़ी घोर निंदनीय है जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। मगर ये है कि पत्थर दिल करते हुए आगे परिवार चलाने के लिए, सहारा देने के लिए शासन ने मदद का भरोसा पूरा दिया है और वो आपके सामने दिखाई भी दे रहा है कि मदद धीरे धीरे पहुंच रही है। जिससे कि मतलब तहसीलदार ऊंचाहार लेखपाल कानून को ग्राम पंचायत सारे मेंबर ने 5 बीघे जमीन का प्रस्ताव करके तहसील भेज दिया। अच्छा। और 2 राशन कार्ड बन के इनके पास आ गया है।
दवा वाले कार्ड बन के इनके पास आ गए। माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री की रात लेकर 3 बजे इनके पास पहुंच रहे हैं। ब्लॉक के हमारे खंड विकास अधिकारी साहब इनका आधार, इनका बैंक खाता, इनका फोटो लेकर जिले पहुंच चुके हैं कि इनकी कॉलोनी मुख्यमंत्री आवास का भी पैसा रात तक इनके खाते में या कल तक इनके खाते में डाल दिया जाए। तो जितनी ज्यादा कोशिश है कि इनकी ज्यादा से ज्यादा समस्या का हल निकाला जाए कि इनके उसी से इनका जीवन यापन हो सके। अच्छा, ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस के लोग भी कल आए हुए थे और कांग्रेस का ये कहना है कि वर्तमान समय पर राहुल गांधी क्षेत्र के सांसद हैं और इस तौर पर राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी सरकार में बहुत सारी इस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं और अपराध बढ़ता जा रहा है। और बाबा जी कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या हम बुलडोजर चला करके घर ध्वस्त कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। बाबा जी ने कहा है कि राम गोपाल, आप मेरी सरकार पे, मेरे शासन पे भरोसा रखो, आपको जल्द न्याय मिलेगा और जल्द ही सारा काम आपका होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन राम गोपाल उनके पीड़ित के पिता को दिया है। अच्छा, आप तुम मेरी सरकार पे, मेरे शासन और मेरे प्रशासन पे भरोसा रखो। और एक बात मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि मैं जांच पूरी कर रहा हूँ, शासन और प्रशासन दोनों की जांच कर रहा हूँ, दोनों इंग्लिश की गलती किसकी है जो इतनी बड़ी घटना घटी। अगर दोषी जो पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की आपने बात करी, जैसे कि परिवार का कहना है कि हमने पहले से थाने में एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई हुई भी उसमें समझौता कराकर खत्म कर दिया गया मामले को। प्रशासन ये कह रहा है कि जैसे जिस धारा में जो धारा बनती है वो धारा हमने लगाया है और उस धारा को लगा के हमने कार्रवाई किया है। अब आगे मुझे ज्यादा जानकारी तो है नहीं कि उसमें क्या होता है, मगर शासन काम कर। घर के लोगों का ये कहना है कि छेड़छाड़ का मुकदमा लिखवाया था हमने और उसमें अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जनजाति का जैसे जाति सूचक शब्द बोला था उसका उनका मुकदमा लिखाया था, लेकिन उस पर कार्रवाई न करके उसे खाना पूर्ति करके तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेरी जांच चल रही है, दोषी बख्शा नहीं जाए, अधिकारी भी बख्शे नहीं। हाँ, कोई भी हो, शासन प्रशासन का मतलब सब आ गया। शासन का मतलब हो गया हमारा कर्मचारी, प्रशासन का मतलब हो गया और शासन का मतलब होगा चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि। तो वो हम सारा काम कर रहे हैं। दोषी जो भी होगा, चाहे वो पीड़ित हो और चाहे वो मारने वाला हो, कार्रवाई हमारी सब पे चल रही है। अच्छा प्रधान जी, आप शुरू से देख रहे हैं, सारा घर परिवार को भी जान रहे हैं, परिवार को भी सुनील को भी जान रहे हैं। ऐसे में आपने ये भी देखा होगा कि सुनील कितनी गरीबी से बढ़ करके आगे गया। बताया जाता है कि मनरेगा में भी काम करता था, प्रधान है, तो आप जान ही रहे होंगे तो क्या परिस्थितियां रही थी। सुनील तो जी लगभग 4 वर्ष से मास्टर ही हैं। अच्छा। और मैं प्रधान 3.5 साल से हूँ। अच्छा। तो मेरे पीरियड में तो मास्टर सरकारी नौकरी कर रहे थे मनरेगा, मगर उनके पिता घटना के दिन भी मनरेगा में मजदूरी के तौर पे काम कर रहे थे। अच्छा जी, बड़ी बात है जी। उनके पिताजी उस दिन भी कार्य कर रहे, क्योंकि घटना रात शाम की है, मगर उसका समय और दिन में अपना उन्होंने मनरेगा में कार्य किया। जब शाम को पता लगी तो पूरा समाज सब हटपम हो गया। जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरे मामले को, और ऐसे में अब पीड़ित परिवार कहीं न कहीं संतोषजनक स्थिति में है कि सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, तो क्या ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारी सरकार वादे कर देती है लेकिन उसके बाद में खाना पूर्ति रह जाता है, पेपरों पर रह जाता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो आपके सामने सब दिखाई दे रहा है कि दवा के भी जो अंत्योदय वो कार्ड है वो भी बन गए, अंत्योदय कार्ड भी बन गया, सहायता राशि 3 बजे आ रही है। अच्छा। है, आवास का भी कार्य हो रहा है, जमीन भी इनको भी शाम को 5 बीघे की इंतखाब दे दी जाएगी। तो नौकरी का भी भाई एक प्रोसीजर है, वो लिख पढ़ के अपना शासन द्वारा जाएगा वो भी मिल जाएगी। तो उनकी बात सारी सामने सही आ रही है। तो ऐसे में अगर नहीं आएगी तो उसकी भी हम लोग मांग करेंगे कि ये आपने कहा ये काम नहीं हुआ। बिल्कुल, यही ग्राम प्रधान की कहीं बता दें दोस्तों कि जिस प्रकार से अगर कहीं भी कोई भी हो, अगर उसकी जांच पड़ताल करनी होती है तो लोग सबसे पहले ग्राम प्रधान के पास ही आते हैं जानने के लिए, क्योंकि ग्राम का सर्वोत्तम जो व्यक्ति होता है वो ग्राम प्रधान होते हैं। और जिस प्रकार से ग्राम प्रधान जी का पूरा सहयोग मिल रहा है सुनील के परिवार को, ऐसे में हमें भी पूरी ये उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों पे अमल करेगी और जो भी न्याय प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए सुनील के परिवार को न्याय मिलेगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और साथ में आप जो अपना सुझाव राय देना चाहते हो राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।